बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये वीडियो आप आज सुन रहे हैं और आज के दिन में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी मुलाकात होगी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से। ये बहुत अहम मौके पर बड़ी अहम मुलाकात है। इस मुलाकात के होने से पहले ही बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या ये मौका है कि एक वज़ीर आज़म को एक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलना चाहिए या चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ऐसे वज़ीर आज़म से मिलना चाहिए जिनके मामलात खुद बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ में हैं। यानी जिस तरह की धांधली के नतीजे में वो हुकूमत बना पाए हैं और इस धांधली का आगाज़ हो जाता है उन फैसलों से जिनको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि उनके नतीजे में धांधली का आगाज़ हुआ था। मिसाल के तौर पे बल्ले का निशान ले लेना। जो जजेस थे उनमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी थे। उसके अलावा एक और जो आरओज़ का मामला था कि वो अदलिया से लिए जाएं या ब्यूरोक्रेसी से, वहाँ पे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ से अलग फ़ैसला दिया जिसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ और पाकिस्तान में जैसा इलेक्शन हुआ वो सब जानते हैं। और एक चीज़ और कि लेवल प्लेइंग फील्ड पर भी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को घास नहीं डाला। अदलिया में इंसाफ उनको नहीं मिला उनके बकौल। अब इस सूरत हाल में जो बेनिफिशरी है वो शहबाज शरीफ हैं और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए फॉर्म 47 की पर्ची पे, लेकिन उन्होंने हल्फ उठा लिया पाकिस्तान के आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान का। गो कि अवाम ने उनको वोट नहीं दिया और उनका ये मैंडेट नहीं है, लेकिन वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए और उनसे अब शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जो सहाफ़ी रिपोर्ट करते हैं मुबैना तौर पर, मेरी भी एक दो सहाफ़ियों से बात हुई जो रिपोर्ट करते हैं पॉलिटिकल साइड को, उनका ये दावा है कि ये जो मुलाकात है ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की ख्वाहिश के ऊपर हो रही है। अब इसका एलामिया क्या होगा मुलाकात का, ये तो चीज़ें बाद में आएगी। वज़ीर आज़म ऑफिस इसमें क्या कहता है ये भी बाद में आएगा, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि मुलाकात होगी, टैक्स के मामला और ये वो इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन एक्चुअली ये मुलाकात बड़े नाजुक मौके पर हो रही है और टाइमिंग की बात करने का यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत सारे सहाफ़ियों को बहुत ज़्यादा शौक है। तो इस मुलाकात की टाइमिंग के ऊपर भी ज़रूर बात करनी चाहिए कि आज दोपहर को ये मुलाकात होने जा रही है। उसूलन ये मुलाकात तब होनी चाहिए थी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 6 जजेस की जानिब से उठाए गए इंतहाई नाजुक और हसास मामले पर खुद किसी नतीजे पर पहुंचती। लेकिन वज़ीर आज़म को इसके बीच में मिलना, उनसे मुलाकात करना काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक राय भी आई है। उनके कुछ लोग कह रहे थे कि होना ये चाहिए कि 2 सीनियर जजेस मज़ीद शहबाज शरीफ के साथ जो इस मुलाकात में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की हो रही है, मज़ीद 2 सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के इस मुलाकात के अंदर मौजूद हों ताकि जो भी बातचीत हो वो रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पे क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कई मरतबा पहले कह चुकी है कि वो थोड़ा सा बदले के मूड में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को लेकर, और तहरीक इंसाफ बार बार इस बात का गिला और शिकवा भी करती है और फिर केसेस के साथ क्या हुआ ये भी आप देखते रहे हैं। तो ऐसी सूरत में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अगर अकेले जाकर मिलेंगे या अकेले बुलवाकर शहबाज शरीफ को मिलेंगे तो फिर सवालात जन्म लेंगे। होना ये चाहिए कि मज़ीद जजेस भी उस मुलाकात के अंदर मौजूद हों ताकि सबकी मौजूदगी में जो बातचीत हो वो रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। अब हुआ ये है कि फुल कोर्ट इजलास हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का उस मामले पर जो मामला उठाया 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। कुछ नुक्ते उसके बारे में उठाए जा रहे हैं, मैं आपको आगे जाकर बताता हूं। लेकिन इस इजलास का एलामिया जारी होना था जो अभी तक जारी नहीं हुआ। वज़ीर आज़म जब मिलने के लिए आएंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तो उनके साथ आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद होंगे। अब देखते हैं चीफ जस्टिस अपने साथ किसको बैठाते हैं। मुतालबा तो यह है कि 2 सीनियर जजेस वहाँ पे मौजूद होने चाहिए। एक चीज़ और है कि फुल कोर्ट का जो इजलास हुआ उसका एलामिया जारी होना था, उसका एलामिया जारी नहीं हुआ। अब इसकी 2 वजूहत हो सकती है। एक तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात, उसके बाद हो सकता है कि ये मीटिंग जो फुल कोर्ट की है वो दोबारा से उनकी मीटिंग हो, इजलास हो और उसके बाद फिर एक एलामिया जारी किया जाए। तो अब 3 ऑप्शंस ऐसी हैं जो बन रही हैं। कुछ और बार्स ने भी, यानी पाकिस्तान बार कौंसिल ने, इसके अलावा जो दीगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उनके भी स्टेटमेंट्स आ गए हैं। और एक तो बड़ी हैरत की बात यह है कि 10 दिनों का ऐलान कर दिया है कि 10 दिन के बाद जो है वो इजलास बुलाया जाएगा और हंगामी इजलास बुलाया जाएगा, लेकिन 10 दिन के बाद बुलाया जाएगा जजेस के इस मामले के हवाले से।
पाकिस्तान बार कौंसिल का। तो ये भी हंगामी इजलास जो है वो 10 दिन के बाद आ रहा है। तो आप अंदाज़ा कर लेंगे कितना प्रायोरिटी इस मामले को दिया जा रहा है और कितना हसास ये मामला है। वैसे इस मामले पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ज़्यादा संजीदगी नहीं दिखाई। हालांकि असल मामला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस की बात कर रहे हैं जज साहिबान, कि जिन केसेस में इमरान खान साहब को सज़ा देने का मामला था वहाँ पर दबाव आता था। जज साहिबान ये कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि उस दबाव की वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और गुज़िश्ता 1 साल की वो कहानी सुना रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हमने कादी फ़ायद ईसा साहब को भी पहले बता चुके हैं और 2 लेटर्स भी उन्होंने साथ लगा दिए कि हम अपने चीफ जस्टिस जनाब आमिर फारूक साहब को भी बारहा इसके बारे में आगाह कर चुके हैं और वो यकीन दहानी करवाने के बावजूद हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाए और ये दबाव का सिलसिला चलता चला रहा और अभी तक चल रहा है। तो इस सूरत हाल में एक्चुअली इसकी जो बेनिफिशरी होनी चाहिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होनी चाहिए कि इमरान खान का आपके खिलाफ जितने फैसले हुए हैं या हो रहे हैं उनमें जजेस को एक दबाव का सामना है और उस दबाव की वजह से जजेस ने ये लिखा है, लिहाजा इमरान खान साहब के खिलाफ ट्रायल गलत चले हैं। वो तो दिखाई भी दे रहे हैं लेकिन वो गलत चले हैं और दबाव का नतीजा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें कुछ और चीज़ें भी कही हैं। यानी बैरिस्टर गोहर जो हैं वो ये कह रहे थे कि एक जज ने कहा मुझे मालूम ही नहीं कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। एक ने कहा कि मेरे बेटे का वलीमा मौखर करवा दिया गया है। 14-14 घंटे की हेयरिंग्स की गई हैं। ट्रायल में हमें क्रॉस एग्जामिनेशन और सबूत मुहैया करने का हक ही नहीं दिया गया। इमरान खान के खिलाफ तमाम फैसले इंतहाई दबाव की हालत में दिए गए हैं। अब ये जो चीज़ है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फ़ायदा इमरान खान साहब को होगा। लेकिन तहरीक इंसाफ सिर्फ इतनी संजीदा है कि जब ये फुल कोर्ट इजलास हो रहा था तो सिद्दीक जान ने वहाँ से रिपोर्ट किया और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने रिपोर्ट की। उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक भी वकील इस वक्त इस अदालत में मौजूद नहीं है। ये नून लीग का मामला होता ना, एक जज ने भी लेटर लिखा होता और सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस भी बैठे होते तो नून लीग के वहां पे दर्जनों वकील या सैकड़ों वकील मौजूद होते और बाहर उन्होंने पूरा माहौल बनाया हुआ होता, मीडिया के ऊपर खबरें, सोशल मीडिया के ऊपर खबरें और एक दबाव का माहौल वो बना लेते। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लिया है और उनके वकला ने भी फॉर ग्रांटेड लिया है, उनकी जमात ने भी कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई। तो ये तो उनकी अपनी पॉलिसी और उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन अब इसके अंदर ऑप्शंस क्या हैं? देखिए इसमें 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 ऑप्शन तो ये है जो मुख्तलिफ वकला भी कह रहे हैं कि इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए या एक कमेटी बनाई जाए, कमीशन बनाया जाए और उसके अंदर जो हाजिर सर्विस जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, ऐसी शोहरत के हामिल जिनके ऊपर कोई जानिबदारी का टैग नहीं है, वो जज साहिबान इस मामले को देखें। 3 जज साहिबान कम से कम हो, वो इस मामले को देखें, इसकी इंक्वायरी करें और इसके ऊपर रिपोर्ट फाइल करें और उसके ऊपर मामला आगे बढ़े। नंबर 1। नंबर 2 ये हो सकता है कि इसके ऊपर अज खुद नोटिस ले ले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जो सीनियर जजेस हैं पाकिस्तान के 3 वो ये बैठ के फैसला करें, या सीनियर जजेस का जो एक पैनल है वो बैठ के फैसला करे और इसके ऊपर एक अज खुद नोटिस लिया जाए इस मामले पर, क्योंकि ये जजेस ने एक लेटर लिखा है, ये बहुत अहमियत का हामिल है। तीसरा ऑप्शन ये है कि शहबाज शरीफ साहब को मिलेंगे कादी फ़ायद ईसा साहब, शहबाज शरीफ साहब को इसकी शिकायत करेंगे, शहबाज शरीफ साहब यकीन दहानी करवाएंगे कि जनाब मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े ऑफिस से आपको यकीन दहानी करवाता हूँ कि अगर ऐसी कोई शिकायत हैं तो हम उनको देख भी लेंगे और इसके बाद आइंदा ऐसी कोई शिकायत मौसूल कभी भी नहीं होगी और आइंदा जजेस को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये मुमकिन है कि शहबाज शरीफ साहब ऐसे कोई जुमले कहें, उसके बाद कादी फ़ायद ईसा साहब बाकी जज साहिबान के सामने ये मामला रखें और इसके ऊपर मिट्टी पाओ पॉलिसी हो सकता है आगे बढ़ जाए। लेकिन इस सूरत में मुझे लगता है कि दबाव बढ़ेगा और इस सूरत में बात शायद ना बढ़े, लेकिन ये भी एक सूरत हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो है वो मिट्टी पाओ की पॉलिसी भी कोशिश करेंगे कि किसी तरह से बनाएं वहाँ पे जज साहिबान को और कादी फ़ायद ईसा साहब को ये बावर करवाएं और उनके ज़रिए से बाकी जजेस को कहें कि जी आपकी शिकायत पहुँच गई है और इसके ऊपर अब हम एक्शन करेंगे और आइंदा ऐसा नहीं होने देंगे। अच्छा, एक तो ये चीज़ है, क्या ये हो सकता है? एक सवाल और उठाया जा रहा है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इरफान सिद्दीकी साहब ने बात की, कुछ और लोगों ने बात की, वो ये कह रहे हैं और वो सहाफ़ी बात कर रहे हैं, अच्छा सहाफ़ी बिला वजह तत्ते तवे पे बैठ गए हैं बहुत सारे, यानी उनका इससे लेना देना ही कोई नहीं है। यानी अदलिया वाले मामले के ऊपर इससे पहले किसी एक जज के ऊपर एक छोटी सी बात होती थी तो छलांगे मारते थे ये सहाफ़ी, आज 6 जजेस लिख कर कह रहे हैं कि हम दबाव में हैं। यानी इमरान खान ने एक खातून जज के बारे में, लोअर जुडिशरी की खातून जज के बारे में एक जुमला कहा था तो ये सहाफ़ी जो है वो छलांगे मार रहे थे और अब 6 जजेस लिख कर दे रहे हैं कि बहुत शदीद दबाव है उनके ऊपर। तो ये सहाफ़ी जो है वो तत्ते तवे पे बैठे हुए हैं कि जजेस ने कैसे लिख कर दे दिया और ये लीक कैसे हो गया डॉक्यूमेंट लिखा हुआ। तो ये बिल्कुल वैसे ही लीक हो गया जैसे कादी फ़ायद ईसा साहब जब
लिखते थे लेटर्स और वो जियो टीवी पे सबसे पहले चल जाते थे और बाकी टीवी चैनल्स को वो लीक हो जाते थे। इसी तरह ये भी लीक हो गया। ये कोई नई चीज़ पाकिस्तान के अंदर नहीं हुई और ये दबाव जो है ये भी कोई नया नहीं है। जजेस ये बार बार कह रहे हैं, वकला भी यही बात कर रहे हैं। अब मामला ये है कि कहा जाता है कि क्योंकि ये तो फोरम ही सिर्फ जजेस के मुहासबों के लिए है, इसके ऊपर तो कोई और चीज़ देखी नहीं जा सकती, तो कोई और चीज़ तो उन्होंने मांगी नहीं। देखें, ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, इसके फंक्शंस क्या है? ये जजेस का मुहासबा करता है। सदर पाकिस्तान रेफरेंस बेचे तब, या इनको खुद से कोई इंफॉर्मेशन आए उस बुनियाद पे ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसके ऊपर बैठ जाए तो तब। लेकिन जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर भी ये काम करते हैं। अब जजेस ने एक राय मांगी है कि जनाब हमारे कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर इसके ऊपर कोई ओपिनियन ही नहीं है कि अगर आपके ऊपर इंटेलिजेंस एजेंसियां दबाव डालें और आपको दबाव में लेकर आपके फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करें, तो इस सूरत में जज का कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, जज का कंडक्ट कैसा होना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए। उन्होंने एक ओपिनियन मांगी है और ये ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मांगी जा सकती है। तो इस नुक्ता नज़र से ये बिल्कुल कानूनी मामला है। दूसरी एक और चीज़, ये एक तरह से एक शिकायत भी है, या आप इसे कह लें एक रेफरेंस टाइप का है। ये एक चार्जशीट है अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ कि हमने अपने चीफ जस्टिस को तहरीरी तौर पर बार बार आगाह किया और हम ये साथ लगा रहे हैं, कॉपी ये आप देख लें। और इससे पहले मिलकर भी हम इन्हें कहते रहे बार बार कि हमारे साथ ये जुल्म और ज्यादतियां हो रही हैं, लेकिन वो इनको रोकने में नाकाम रहे और वो बदस्तूर हो रही हैं। तो ये वजूहात हैं जिनकी बिना पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये लेटर लिखा गया है। तो इसकी कानूनी जस्टिफिकेशन तो बनती है लिखने की। देखना यह है कि इस पर कादी फायद ईसा साहब और उनकी सुप्रीम कोर्ट करती क्या है। कादी साहब ने बड़ा मामला उठाया हुआ था मुतीउल्लाह जान साहब का। हर हेयरिंग के अंदर मुतीउल्लाह जान वो करते रहते थे, शोर मचाते थे। कभी वो अदालत के अंदर जो है वो ऐसा माहौल बन जाता था कि आईजी कहाँ है, आईजी ने अब तक क्यों नहीं किया, सीसीटीवीज़ कहाँ, बहुत सारे सवालात उठाते थे। आज वही मुतीउल्लाह जान जिनके साथ 5-6 घंटे बड़ी सख्त ज्यादती हुई थी, उनको 5-6 घंटे के लिए अगवा किया गया था और बड़ी ज्यादती उनके साथ हुई थी। मैंने उस वक्त भी आवाज़ उठाई थी, मैं आज भी कहता हूँ वो एक मजलूम है, वो विक्टिम है। आज वो जब बात करना चाह रहे थे तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको बात ही नहीं करने दी। यानी ये तो मेरी समझ से बाहर है कि ये हुआ क्या। उसी मुतीउल्लाह जान को जिसको इंसाफ दिलवाना चाह रहे थे जज साहब, जिसके साथ हमदर्दी थी जज साहब की, आज उसकी बात ही नहीं सुन रहे थे अदालत के अंदर। वो अपनी बात कहना चाह रहा था कि मैं विक्टिम हूँ। यानी विक्टिम को तो बोलने का हक होना चाहिए। और इससे पहले मुझे कुछ सहाफ़ियों ने बताया कि मुतीउल्लाह जान साहब को बोलने का हक दिया गया, दीगर सहाफ़ियों को भी बार बार बोलने का हक दिया गया, लेकिन आज उनको नहीं बोलने दिया गया। शायद आज चीफ जस्टिस नहीं चाहते थे कि अदालत में कोई और बोले। नाज़रीन, ये मामला चलता रहेगा। अब आज के दिन में जो कुछ भी होता है वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस के दरमियान, और उसके बाद जो भी दोबारा बैठते हैं, फुल कोर्ट इजलास हो रहा था, दोबारा जब बैठते हैं तो वहाँ से जो खबर निकलती है वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन एक और खबर जो मैंने आपको पिछले वीलॉग में कही थी, ज़रा उसकी तफसीलात आप देख लें कि कैसे पब्लिक का पैसा ज़ाया किया जा रहा है। एक तो बहुत सारी वीडियो सामने आ गई हैं जिनमें जो राशन तकसीम किया जाना था, अच्छा जो राशन तकसीम किया जाना था उसमें मुखय्यर हज़रात का पैसा भी है, ये याद रखिएगा। जो राशन तकसीम किया जाना था वो राशन पहुँच गया है दुकानदारों के पास, वो राशन पहुँच गया है उन जगहों पे जहाँ पे डीलर्स बैठे हुए हैं। और वीडियोज़ ये बता रही हैं कि धड़ाधड़ राशन के जो ऊपर वाले लिफाफे हैं जिनके ऊपर मियाँ नवाज शरीफ साहब का मुंह बना हुआ है, वो लिफाफे उतार के, ऊपर वाला बोरियां उतार के, ऊपर वाले स्टिकर्स उतार के और उसको दूसरी जगहों के अंदर पैक करके दोबारा से बेचने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो जनाब ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। जो राशन गरीबों तक पहुंचना था सस्ते दामों में, वो राशन बजाय गरीबों के पास पहुंचने के वो अब कहीं और पहुंच गया है और गरीब उसको खरीदने पर मजबूर होंगे। एक तो ये वीडियोज़ आ रही हैं, वीडियोज़ के सबूत मौजूद हैं सोशल मीडिया पर, आप जाकर देख सकते हैं। दूसरा, हुकूमत पंजाब ने सरकारी अफसरान को डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में लाहौर में लग्जरी घर देने का मनसूबा तैयार कर लिया है। लाहौर में सरकारी अफसरान के लिए डीएचए में फी कस 35 करोड़ रुपए मालियत के 127 नए लग्जरी घर तामीर किए जाएंगे। इस मनसूबे की समरी ऐवान वज़ीर आला को अरसाल कर दी गई है। यानी गरीब के लिए जब बनाएंगे आशियाना बनाएंगे और वो भी उसको पैसे लेकर उसको किस्तों में देंगे। गरीब के लिए आशियाना 3 मरले 5 मरले, और जो अफसरान हैं उनके लिए बड़े बड़े घर। एक घर की मालियत 35 करोड़ रुपए और 127 नए घर बनाए जाएंगे। वज़ीर आला को अरसाल कर दी गई समरी। जो दस्तावेज़ात हैं उनके मुताबिक लाहौर में अफसरान बाला के लिए नए लग्जरी घरों की तामीर में डीएचए से मदद ली जाएगी। 1400 कनाल ज़मीन पर 127
नए लग्जरी घर तामीर किए जाएंगे। 2 कनाल के एक घर की तामीर पर मजमूई तौर पर 35 करोड़ रुपए लागत आएगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मंसूबे की समरी ऐवान वज़ीर आला पंजाब को अरसलाल कर दी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज काबीना के इजलास में हतमी फैसला करेंगी। अब आप एक और चीज़ भी देखिए, मरियम नवाज साहबा तशरीफ़ लेंगी, गालिबन सरगोदा की वीडियो थी, वहाँ जाके जनाब ये पुलिस सेंटर में गई। वहाँ पे पुलिस वालों ने इनको, जो लॉ इन्फोर्समेंट के लोग हैं, उन्होंने इनको तस्वीरें पेश की जिसमें पोर्ट्रेट्स मरियम नवाज़ की अपनी बनाई हुई थी। क्या नरगिसियत का शिकार हैं ये लोग। यानी पुलिस को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया कि कारकर्दगी गई भाड़ में, ये खुद पसंदी का शिकार हैं, नरगिसियत का शिकार हैं। इनको इनकी फ़ोटोएँ दिखाओ, इनकी खुशामद करो, ये ऐसे ही खुश हो जाएगी। ये सूरत हाल है। यानी पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जान चुका है कि इनकी साइकी और मेंटेलिटी क्या है। ये अपने से ताकतवर की खुशामद करते हैं, उनके पैरों में लेट जाते हैं और अपने से नीचे हर शख्स से इस बात की तवक्को करते हैं कि वो इनकी खुशामद करे। ऐसे तो काम नहीं चलेगा और ये कौन सा तरीका है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।